हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा था लेसन नंबर 4 विद्युत धारिता, जिसमें बेसिक डेफिनेशन थी। जैसे वो थी चालक, कुचालक, ठीक है। नेक्स्ट आपका परावैद्युत, उसके प्रकार यानी ध्रुवीय, अध्रुवीय और परावैद्युत पदार्थों का जो व्यवहार था बाह्य विद्युत क्षेत्र में, और कुछ डेफिनेशन और आई थी उसमें, जैसे ध्रुवीय सदिश है, समदैशिक पदार्थ हैं, उनके बारे में अपन कर चुके हैं। आज का जो वीडियो जहाँ से लेसन की स्टार्टिंग होती है वो है आपका विद्युत धारिता। अब धारिता क्या होती है? किसी भी, मान लीजिए ये चालक है आपका, ये कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, कितना आवेश स्टोर कर सकता है, वो स्टोरिंग कैपेसिटी, वो आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? आपकी विद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है। किसी भी चालक द्वारा जितना आवेश ग्रहण किया जा सके या उसकी जितना आवेश को स्टोर कर सके, ठीक है, वो स्टोरिंग जो क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी क्या कहलाती है? आपकी विद्युत धारिता कहलाती है। नेक्स्ट आपने जो बैक क्लास थी उसमें आपने क्या देखा कि जो विद्युत विभव होता है V इक्वल टू क्या होता है? KQ/R होता है। ये जानते हैं आप। तो देखिए, किसी भी चालक को जितना आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि उतनी ही हो जाती है, यानी जितना आवेश दोगे विभव में वृद्धि उतनी हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना कि किसी भी चालक को अनंत आवेश नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? यानी जितना ज़्यादा आवेश दोगे, ये चालक है, इसको जितना ज़्यादा आवेश दोगे तो इसके चारों ओर का जो सराउंडिंग एरिया होता है, ठीक है, जो क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है? आपका विद्युत क्षेत्र। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। अगर इसको जितना ज़्यादा आवेश दोगे तो उसका सराउंडिंग एरिया, विद्युत क्षेत्र, उतना ही बढ़ेगा। मान लो उसको बहुत ज़्यादा आवेश, अनंत के लगभग आवेश दे दिया मान लीजिए, तो उसका सराउंडिंग एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो यानी उसके संपर्क में जो वायु के कण आएंगे तो वो भी आयनित हो जाएंगे। वो आयनित हो जाएंगे तो वो अलग पार्टिकल बना लेगा, आपका अलग निकाय बना लेंगे। तो वो गया कहाँ से? इस आवेश से चार्ज ही हुआ है वो, ठीक है, आवेशित हुआ है इस चार्ज से। तो बताओ, जो इसका जो विद्युत क्षेत्र थे, विद्युत क्षेत्र था, उसमें लॉस हुआ या नहीं हुआ? कौन ले गया? वो वायु का कण ले गया। ठीक है। तो वायु यानी जो विद्युत क्षेत्र है उसका लॉसेज होना लग जाता है एक सर्टेन कैपेसिटी यानी लिमिट के बाद। इसलिए हम किसी भी चालक को अनंत आवेश प्रदान नहीं करा सकते। क्लियर है ये लाइन भी? और ये देखिए, किसी आवेश को जितना, किसी भी चालक को जितना आवेश देते हैं विभव में वृद्धि उतनी हो जाती है। तो किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के क्या होता है? समानुपाती होता है। मान लीजिए किसी भी चालक को आपने Q आवेश दिया तो उसके विभव में वृद्धि कितनी हो जाती है? V वृद्धि हो जाती है, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। आ गया समझ में? Q समानुपाती V। और जब समानुपाती को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? स्थिरांक या कांस्टेंट लगाते हैं। तो Q यहाँ क्या लगा दिया? C क्या है? यहाँ नियतांक है, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारिता। आ गया समझ में? तो क्या क्या बताया मैंने? किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता या आवेश को स्टोर करने की क्षमता, कि कितना ये स्टोर कर सकता है, ठीक है, वो स्टोरिंग कैपेसिटी क्या कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है। और ये लाइन अपन जानते हैं, पिछले वाले तीसरे चैप्टर में पढ़ाया अपन ने। किसी भी अगर चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अगर मान ली किसी भी चालक को Q आवेश दिया जाए तो उसके विभव में वृद्धि कितनी हो जाएगी? V। तो दिया गया आवेश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो Q समानुपाती V। समानुपाती हटाते नियतांक लगाते हैं, तो यहाँ क्या लगाया? C एक नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए यहाँ से, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? Q/V। तो देखिए ये क्या है? Q क्या है? किसी भी चालक को दिया गया आवेश, और V क्या है? विभव में वृद्धि। तो किसी भी चालक को दिए गए आवेश तथा विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। ये भी डेफिनेशन समझ में आ गई। नेक्स्ट डेफिनेशन और देखें, यदि V इज इक्वल टू कितना वोल्ट मान ले? 1 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा? C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q। तो ये क्या हो गया? Q क्या है? किसी भी चालक को दिया गया आवेश का वह परिमाण जो उसके विभव में कितनी वृद्धि कर दे? 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, तो वह आवेश का परिमाण क्या कहलाएगा?
विद्युत धारिता कहलाएगा। तो देखिए दिए गए आवेश का वह परिमाण जो विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, वो आवेश का वह परिमाण क्या कहलाएगा? आपका विद्युत धारिता कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन समझ में आ गई। देखिए विद्युत धारिता को C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। और ये एक क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता। नेक्स्ट क्या बताया आपको? दिया गए आवेश तथा विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। नेक्स्ट अगर V = 1 वोल्ट है तो यानी किसी भी चालक को दिया गया आवेश का वह परिमाण जो उसके विभव में कितने वोल्ट की वृद्धि कर दे? 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, तो वह आवेश का परिमाण क्या कहलाएगा? विद्युत धारिता कहलाता है। ठीक है। और विद्युत धारिता को C से डिनोट करते हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। आ गया? आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? विद्युत धारिता कहलाती है। आया समझ में? नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसके मात्रक और विमा की। तो देखिए मात्रक और विमा। मात्रक क्या होगा इसका? देखिए अभी आपने क्या पढ़ा है? Q = क्या पढ़ा? C और V पढ़ा। C = क्या हो जाएगा? देखो मात्रक एवं विमा। मात्रक तो देखिए क्या होता है? Q = क्या होता है आपका? CV। यहाँ से C = क्या हो जाएगा? Q/V। ठीक है। यहाँ से देखिए Q = क्या? Q का जो मेजरमेंट है वो किस में किया जाता है? कूलाम में। कूलाम। और ये नीचे क्या हो जाएगा आपका? वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट को ही क्या कहते हैं अपन? फैरड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैरड। ध्यान रखें फैरड अलग होता है और फैराडे अलग होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है और विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरड होता है। तो देखिए इसका SI यूनिट तो क्या आ गई? SI मात्रक। SI मात्रक हो गया आपका फैरड। क्लियर है? नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? CGS मात्रक की। CGS मात्रक होता है इसका स्टेट फैरड। क्या होता है? स्टेट फैरड होता है। ठीक है। और आप ध्यान रखना 1 फैरड = 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड होता है। 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड होता है। ये याद रखना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात समझे कि जो फैरड होता है, फैरड होता है, फैरड विद्युत धारिता का एक बड़ा मात्रक है। एक बड़ा मात्रक है। तो इसके स्थान पर मिली, माइक्रो, नैनो, पिको फैरड काम में लिया जाता है। काम में लिया जाता है। इनका मतलब मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि 1 मिली फैरड = मिली का मतलब होता है 10⁻³ फैरड। नेक्स्ट 1 माइक्रो फैरड का मतलब होता है 10⁻6 फैरड। 1 नैनो फैरड का मतलब होता है 10⁻9 फैरड। और 1 पिको फैरड का मतलब होता है आपका 10⁻12 फैरड। ये होता है आपका। ठीक है। तो विद्युत धारिता का जो फैरड होता है वो एक बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है। तो इसके स्थान पर क्या यूज में लिया जाता है? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है। ये फैरड काम में लिए जाते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए देखिए यहाँ से और बताता हूँ मैं एक डेफिनेशन। देखिए यहाँ से अपन ने क्या पढ़ा कि C = Q/V। अगर मान लीजिए यहाँ 1 कूलाम हो
और यहाँ 1 वोल्ट हो तो क्या आएगा आपका 1 फैरड। कितना आएगा 1 फैरड। तो देखिए किसी भी चालक को यदि 1 कूलाम आवेश दिया जाए और उसके विभव में वृद्धि कितनी हो जाए 1 वोल्ट हो जाए तो उसकी जो वो है आपका चालक है उसकी धारिता कितने फैरड होगी 1 फैरड होगी। तो देखिए यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए, 1 कूलाम आवेश दिया जाए और उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता 1 फैरड होती है। ये किसकी परिभाषा हो गई 1 फैरड की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये 1 फैरड हो गया आपका, यानी 1 फैरड की परिभाषा। हेडिंग डालनी है तो आपको 1 फैरड की परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विमा की बात करें तो देखिए C=Q/V। तो ये क्या है आवेश की विमा क्या होगी 80 और वोल्ट यानी विभव क्या होता है आपका कार्य बटे आवेश। तो M/L/T-2 ये कार्य की विमा, नीचे आवेश की विमा क्या हो जाएगी 80 तो A² T² अपॉन क्या हो जाएगा M/L/T-2 तो M-1 L-2 T/A²। ये आपकी किसकी विमा हो जाएगी विद्युत धारिता की विमा हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, मान लीजिए तो विमा की बात हो गई। अगर लास्ट बात करें अपन ग्राफ के थ्रू समझें तो देखिए ग्राफ क्या होगा, ग्राफ किस किस के बिटवीन Q और V के मध्य। तो देखिए समझे यहाँ से आप जानते Q प्रोपोर्शनल V यानी Q बराबर CV जानते हैं ये। तो देखिए ये किसका समीकरण बन गया आपका y बराबर किससे mx प्लस c कितना हो गया 0 तो y बराबर क्या हो गया mx। तो y बराबर mx ये किसका समीकरण है एक सरल रेखा का समीकरण है। तो देखिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस लाइन पर क्या ले लिया v और इस लाइन पर क्या ले लिया आपने q ले लिया और यहाँ से क्या होगा ये एक सीधी रेखा बनेगी, ये सीधी रेखा, ये एंगल कितना हो गया थीटा, यहाँ से ये और यहाँ से ये करें तो ये कितना हो गया v और ये कितना हो गया q। अगर मान लीजिए इस ग्राफ की स्लोप की बात करें, स्लोप बोलें या प्रवणता बोलें, तो देखिए प्रवणता बोलें या ढाल बोलें यानी स्लोप। स्लोप की बात करें तो स्लोप को यानी यहाँ क्या कहते हैं m से, ये m क्या है स्लोप यानी tan थीटा। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है आपका लंब बटे क्या होता है आधार। तो बताओ यहाँ से लंब कितना हो गया आपका q, ये q और आधार कितना हो गया v, तो q अपॉन v और बताओ ये क्या होता है q अपॉन v क्या होता है आपका c। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है जो q और v के ग्राफ के मध्य ग्राफ का ढाल ही विद्युत धारा को परिभाषित विद्युत धारिता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ से देखिए ऊपर लिख देता हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि क्यू वी के मध्य ग्राफ ही विद्युत धारिता को दर्शाता है। प्रवणता बोले या ढाल बोले, ठीक है, क्यू वी के मध्य ग्राफ का ढाल ही
किसको दर्शाता है? विद्युत धारिता को दर्शाता है। ठीक है, यानी tan थीटा इजिकल टू Q अपॉन V इजिकल टू क्या होता है? C होता है। तो देखिए अभी आपने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में, यानी विद्युत धारिता की परिभाषा क्या पढ़ी? आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? चालक की धारिता कहलाती है। चालक को जब आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है, यानी Q प्रोपोर्शनल V। जब समानुपाती हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? नियतांक Q बराबर CV। ठीक है, और किसी भी चालक को अनंत आवेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि एयर पार्टिकल आयनाइज्ड होकर इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉसेज करते हैं। ठीक है, Q बराबर CV आया। C क्या है? नियतांक, जिसे क्या कहते हैं? चालक की विद्युत धारिता। यहाँ से C इजिकल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन V, यानी जो चार्ज दिया गया आवेश तथा विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता। इफ यदि V इजिकल टू 1 वोल्ट मान लिया तो C इजिकल टू क्या हो गया? क्यों? आवेश का वह परिमाण जो विभव में कितने वोल्ट की वृद्धि कर दे? 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। आवेश का वह परिमाण क्या कहलाता है? विद्युत धारिता कहलाता है। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट, इसके मात्रक और विमा की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा? फैराड हो जाएगा, कूलाम बटे क्या हो जाएगा आपका? वोल्ट। ये क्या होगा? फैराड। ये सबसे बड़ा मात्रक है, इसलिए प्रयोग में क्या यूज करते हैं अपन? मिली, माइक्रो, पिको और नैनो ये यूज करते हैं। ठीक है, CGS में क्या हो जाएगा? स्टेट फैराड। 1 फैराड इजिकल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड। विमा की बात करें तो विमा क्या हो जाएगी? M-1 L-2 T फॉर A स्क्वायर। अगर वहाँ C इजिकल टू Q अपॉन V है, C 1 कूलाम अपॉन क्या कितना हो जाएगा आपका? ये 1 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा? 1 फैराड। अगर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए और उसके विभव में कितनी वृद्धि हो जाए? 1 वोल्ट, तो दिया गया जो वो चालक लिया गया उसकी जो धारिता है वो कितने फैराड होगी? 1 फैराड होगी। ग्राफ से बात करें तो Q बराबर CV यानी Y बराबर mx। ठीक है, तो यानी ये क्या है? स्ट्रेट लाइन का आपका क्या है? इक्वेशन है। तो एक सीधी रेखा आएगी Q और V के मध्य। यहाँ से अगर स्लेप है प्रवणता की स्लोप की बात करें, स्लोप डिफाइन करते हैं tan थीटा से। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार Q अपॉन V, और Q अपॉन V क्या होता है आपका? C। तो यानी जो ग्राफ से Q और V के मध्य जो ग्राफ है उसका जो स्लोप आया, जिसका जो ढाल बोले, प्रवणता बोले, ग्रेडियंट बोले। ठीक है, तीनों का मतलब सेम ही होता है, ग्रेडियंट, प्रवणता, ढाल या स्लोप। ठीक है, तो वो स्लोप Q और यानी V के मध्य आपने ग्राफ खींचा तो उसका जो स्लोप है, उसका जो ग्रेडियंट है या उसका tan थीटा है, ठीक है, टेंजेंट ऑफ एंगल है, वो किसको डिफाइन करेगा? आपका विद्युत धारिता को डिफाइन करता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे देखेंगे, वो देखेंगे कि विलगित आपका कोई गोलीय कोश है, उसकी जो धारिता क्या होती है, वो किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इस पर प्रभाव देखेंगे कि जो विद्युत धारिता है वो किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।